यात्रा का अंत। मठ आने पर स्वामी जी को ठीक ही ज्ञात हुआ कि कैप्टन सेविया का स्वर्गवास 28 अक्टूबर को हो गया है। अतः तुरंत ही श्रीमती सेविया को सांत्वना देने के उद्देश्य से वे मायावती के लिए रवाना हुए। 3 जनवरी 1901 को वहां पहुंचे और एक पक्ष रहे। अद्वैत मार्ग के प्रति समर्पित इन हिमालय स्थित आश्रम के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता ने स्वामी जी को मोहित कर लिया। अस्वस्थता एवं भीषण शीत के बावजूद भी वे समीपवर्ती जंगल तथा एक निर्मित जलकुंड के पास घूमे फिरे खूब प्रसन्नचित और निश्चिंत। बेलूर वापस आए, यहाँ 7 सप्ताह रहे और फिर पूर्व बंगाल तथा आसाम की ओर यात्रा की। उनकी जननी की तीव्र इच्छा उस क्षेत्र के तीर्थ स्थानों के दर्शन की थी, अतः वे उनके साथ गईं। इस प्रसंग में उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा था, पति के न रहने के बाद हिंदू स्त्री की यह एक महान इच्छा होती है। मैं अपने लोगों के लिए केवल क्लेश ही लाया हूँ। अपनी माता की यह एक इच्छा पूर्ण करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। इस प्रवास में स्वामी जी नगलबंद, कामाख्या तथा शिलांग गए। ढाका एवं शिलांग में कुछ भाषण दिए और तदनंतर मई 1901 के द्वितीय सप्ताह में मठ लौट आए। अब स्वामी जी की इच्छा मठ में कुछ निश्चिंत जीवनयापन की हुई। अब वे कभी कभी मठ की भूमि पर ही केवल अर्ध परिधान में विचरण करते, कभी भोजनादि की व्यवस्था देखते अथवा कभी मठ के साधुओं के साथ बैठकर भक्तिपूर्ण भजन गाते। कभी कभी वे आए हुए दर्शकों को आध्यात्मिक निर्देशन करते हुए देखे जाते, कभी अपने कक्ष में एकाकी बैठे गंभीर अध्ययन में रत रहते। मठवासियों को कभी शास्त्र के कठिन अंशों की मीमांसा बताते अथवा कभी उनके समीप अपनी भविष्य कार्य प्रणाली की रूपरेखा व्यक्त करते। अब उन्होंने अपने को समस्त औपचारिक कार्यों से मुक्त कर लिया, अपने गुरु भाइयों के नाम एक न्यासपत्र डीड ऑफ ट्रस्ट निष्पन्न करके और अब उन्हीं के नाम समस्त संपत्ति बेलूर मठ सहित हस्तांतरित कर दी, जो उस दिन तक उनके नाम थी। सन 1901 के अंतिम भाग में जापान से 2 विद्वान बौद्ध उस देश में होने वाली आगामी धर्म सभा के लिए स्वामी जी को आमंत्रित करने आए। स्वामी जी उनके निमंत्रण को स्वीकार तो नहीं कर सके, किंतु उनके साथ बोधगया तक गए और वहां से फिर वाराणसी में स्वामी जी यह देखकर विशेष आनंदित हुए कि उनके संदेश एवं आह्वान से प्रेरित कुछ नव युवकों ने वहां निर्धन तथा आर्ट की सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया है। कहना न होगा, उसी सेवा कार्य ने वहां के भावी श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का रूप लिया। स्वामी जी को ज्ञात था कि उनका अंतकाल समीप आ रहा है। अंतिम कुछ दिनों के उनके सारे कार्यकलाप जानबूझकर किए हुए तथा सुस्पष्ट थे। उन्होंने कहा था कि छोटे पौधे बड़े पेड़ के नीचे बढ़ नहीं सकते। 4 जुलाई 1902 को वे कुछ असाधारण रूपेण प्रातःकाल 8 से 11 तक ध्यानमग्न रहे। तीसरे प्रहर स्वामी प्रेमानंद के साथ घूमने गए और उन्हें वैदिक पाठशाला प्रारंभ करने की अपनी एक योजना बताई। सांयकाल वे अपने कक्ष में चले गए और वहां 1 घंटा ध्यानस्थ रहे। उसके बाद चुपचाप लेट गए, 2 गहरी सांसें ली और चिरशांति में लीन हो गए। उनका पार्थिव शरीर चला गया, किंतु अपनी चिर अमरता का प्रत्येक व्यक्ति को आश्वासन दिलाते रहने के लिए उनके वे शब्द स्थायी एवं चिरव्याप्त है जो उन्होंने मिस्टर एरिक हैमंड को लंदन में कहे थे। संभवतः यह अच्छा होगा कि मैं अपने इस शरीर के बाहर निकल आऊं और इसे जीर्ण वस्त्र की भांति उतार फेंकूं, किंतु फिर भी मैं कार्य करते रहने से रुकूंगा नहीं। मानव समाज में मैं तब तक सर्वत्र प्रेरणा प्रदान करता रहूंगा जब तक कि संसार यह भाव आत्मसात न कर ले कि वह ईश्वर के साथ एक है।